कल हमने देखा था कि इचिगो की स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक बढ़ गई थी और इचिगो रेंजी पर भारी पड़ने लगा था। लेकिन ब्याकुया आके इचिगो को सीरियसली इंजर्ड कर इचिगो को मरता छोड़ के चला गया था। लेकिन उराहारा ने इचिगो और इशिदा को बचा लिया था और उसे अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में हम इचिगो को देखते हैं। इचिगो मन में बोलता है कि क्लास में होकर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं क्लास में हूँ। और रुकिया के सोल सोसाइटी जाने के बाद उसकी सारी यादें सबके दिमाग से इरेज हो चुकी हैं और यहाँ सब लोग रुकिया को भूल गए हैं। सिर्फ इशिदा को ही रुकिया याद होगी और वो आज स्कूल नहीं आया है। फिर इनकी टीचर इन्हें बताती हैं कि कल से समर वेकेशन है। फिर केइगो सबको वेकेशन में समुद्र के किनारे ट्रिप में जाने के लिए पूछता है। सब लोग उसे मना कर देते हैं। उसके बाद इचिगो घर जाने लगता है। इचिगो मन में सोचता है कि रुकिया के बिना भी ये दुनिया चल रही है, शायद सोल सोसाइटी ही उसके लिए सही जगह है। इचिगो सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी पीछे से ओरिहिमे आती हैं और पूछती हैं कि रुकिया कहाँ चली गई और सब लोग अचानक से कैसे उसे भूल गए। इचिगो ओरिहिमे के बातें सुन के हैरान हो जाता है। फिर इचिगो ओरिहिमे को सब कुछ बताता है और पूछता है कि तुम ये सब कब से जानती हो। ओरिहिमे बताती हैं, मेरे ब्रदर वाले इंसिडेंट से मैं उस समय के लिए सच में तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुमने मेरे ब्रदर को गाइड किया। मैं श्योर हूँ कि वो दूसरे साइड खुश होंगे। मैं उन्हें फील कर सकती हूँ। मैं सोच रही थी कि रुकिया वहाँ कैसी होगी, शायद वहाँ उसके फैमिली और फ्रेंड्स होंगे, है ना। इचिगो रुकिया के ब्रदर को याद करता है और वरीड होकर बोलता है, मुझे उसे वापस लाना होगा। ओरिहिमे पूछती है कि क्या वो वहाँ खुश नहीं होगी। इचिगो बोलता है, रुकिया ऐसी सिचुएशन में है जहाँ वो कभी भी मारी जा सकती हैं। ओरिहिमे इचिगो को मोटिवेट करने लगती हैं, तो इचिगो ओरिहिमे को थैंक यू बोलता है और यहाँ से चला जाता है। चैट भी वहाँ आ जाता है और इचिगो को जाते हुए देखता है और पीछे से वो काला बिल्ला इन्हें देख रहा था। उसके बाद हम इचिगो के घर को देखते हैं। यूजू बोलती हैं, समर वेकेशन बस स्टार्ट हुआ है और इचिगो हमारे बिना ही घूमने चला गया। फिर सीन सोल सोसाइटी में शिफ्ट होता है। वहाँ हम रेंजी को देखते हैं जो एक लड़के से पूछता है कि क्या वह अभी भी नाराज है। रुकिया बोलती है कि मैं नाराज नहीं हूँ। रेंजी पूछता है, तो तुम खाना क्यों नहीं खा रही। रुकिया बोलती है, बस मुझे भूख नहीं है मिस्टर लेफ्टिनेंट। रुकिया रेंजी का मजाक उड़ाने लगती हैं क्योंकि ये दोनों बचपन से दोस्त हैं। फिर रुकिया सीरियस होकर पूछती है कि क्या मैं सच में मरने वाली हूँ। रेंजी बोलता है, हाँ, तुम जैसों को अभी तुरंत मार देना चाहिए। रुकिया बोलती हैं, ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। रेंजी बोलता है, बेवकूफ़, मैं बस मजाक कर रहा था। कैप्टन कुचिकी शायद तभी तुम्हें बचाने के लिए हायर अप से बात कर रहे होंगे। आखिर वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। रुकिया बोलती हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे कभी नहीं बचाएंगे। 40 साल हो गए कुचिकी फैमिली को मुझे अडॉप्ट किए हुए, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा है। उसके बाद हम उराहारा स्टोर को देखते हैं। स्टोर के अंदर नीचे जाने का एक रास्ता था। फिर हम नीचे एक बड़ा सा ग्राउंड देखते हैं जिसे उराहारा ने ट्रेनिंग के लिए बनाया है। ये सब नीचे ही थे। फिर इचिगो बोलता है, तो अब जो करना है जल्दी से करो। उराहारा अपने स्टिक को इचिगो के हेड पर टच करता है जिससे इचिगो का सोल बाहर आ जाता है। इचिगो को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, तो उराहारा बताता है कि कल के बैटल में तुम्हारी सोल चेन डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसलिए अब तुम्हारी सोल एक नॉर्मल इंसान की तरह हो गई है बिना स्पिरिचुअल प्रेशर के। तो सबसे पहले हमें तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर को रीस्टोर करना होगा। इचिगो पूछता है कि वो कैसे करना है, तो उराहारा उरुरु से पूछता है कि क्या वो रेडी है। फिर उराहारा इचिगो को बोलता है कि पहले लेसन में तुम्हें उससे फाइट करना होगा। इचिगो कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं उस बच्ची पर अटैक करूं? उरुरु इचिगो को हेडबैंड और ग्लव्स देती हैं। इचिगो उसे मना करने लगता है, लेकिन उरुरु उस पर अटैक कर देती हैं। इचिगो दूर जाके गिरता है। इचिगो जल्दी से हेडबैंड लेके भागने लगता है और हेडबैंड को पहन लेता है और फिर भागने लगता है। तभी वो रियलाइज करता है कि वो उरुरु के जितने ही स्पीड में भाग रहा है। इचिगो रुक जाता है और उरुरु को अटैक करने देता है और जब उरुरु अटैक करती हैं तो इचिगो उसे डॉज कर लेता है। फिर इचिगो उरुरु पे अटैक करने लगता है। इचिगो सोचता है कि वो बस उसके हेडबैंड पे पंच करेगा,
लेकिन गलती से उरुरु के फेस पे अटैक लग जाता है, जिसके बाद उरुरु की आंखें चेंज हो जाती हैं और उरुरु इचिगो को जोरदार किक मारती हैं। उसके बाद उराहारा बोलता है, कांग्रेचुलेशन कुरोसाकी, लेसन 1 कंप्लीट हुआ। इचिगो बोलता है, मैं तो हार गया। तो उराहारा बताता है कि लेसन 1 शॉट बैटल था, ये जानने के लिए कि क्या तुम पहले अटैक को डॉज कर पाते हो या नहीं। फिर उराहारा पूछता है कि क्या उसे अब भी सांस लेने में परेशानी हो रही है। इचिगो अब अच्छे से सांस ले पा रहा था। तो उराहारा बोलता है कि अब तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया है। उराहारा आगे बताता है कि जब सोल खतरे में होता है तो स्पिरिचुअल एनर्जी जल्दी से बढ़ने लगता है, और अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पर्याप्त रूप से बढ़ा सकते हो तो तुम पंच को आसानी से डॉज कर सकते हो। इचिगो पूछता है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो। उराहारा बोलता है, तो तुम मर जाते। इचिगो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ये मुझे पहले नहीं बता सकते थे। उराहारा कहता है, मुझे विश्वास था कि तुम कर लोगे, और अब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ चुकी है। तो हम बढ़ते हैं लेसन 2 की तरफ। तभी तेसाई इचिगो का सोल चेन काट देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम चैड और ओरिहिमे को मिस्टर योरुइची के साथ देखते हैं। योरुइची इनको बताता है कि इचिगो ने सोल सोसाइटी जाने की तैयारी शुरू कर दी है। फिर योरुइची बोलता है, अगर तुम लोग भी अपने अंदर के पावर्स को यूज करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। उसके बाद तुम खुद डिसाइड करना कि उसके साथ जाओगे या नहीं। ये दोनों योरुइची के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद ये तीनों इशिदा के पास जाते हैं। ओरिहिमे इशिदा से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। इशिदा कुछ भी नहीं बोलता। तो योरुइची बोलता है, तुम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, है ना। इशिदा आसपास देखता है और पूछता है कि कौन है। योरुइची बोलता है, तेरा ध्यान किधर है, बिल्ला इधर है। एनीवे आई एम योरुइची। बिल्ले को बात करता देख इशिदा बौखला आ जाता है। इशिदा को बौखलाया देख योरुइची बोलता है, एक बिल्ले के बात करने में कौन सी बड़ी बात है। ओरिहिमे भी बोलती है कि ये बड़ी बात नहीं है। इशिदा सॉरी बोलता है और पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। फिर ओरिहिमे इशिदा को सारी बात बताती हैं। इशिदा बोलता है, अनफॉर्चुनेटली इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक क्वींसी हूँ और मैं सोल रिपर से हारने के लिए खुद को माफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये सब भी उसके जज्बात को समझते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इशिदा बोलता है, सॉरी ओरिहिमे, पर मैं ये ट्रेनिंग किसी को देखने नहीं दे सकता। फिर इशिदा एक बॉक्स खोलता है जिसमें से एनर्जी निकलने लगती है। उसके बाद हम फिर से इचिगो को देखते हैं। उराहारा बोलता है, एक बार सोल चेन टूटने के बाद तुम फिर से अपने रियल बॉडी में नहीं जा सकते और ये चेन अपने आप को छोटा करना शुरू कर देगा, और अगर एक बार ये तुम्हारे चेस्ट तक पहुंच गया तो तुम एक हॉलो बन जाओगे। अगर तुम हॉलो नहीं बनना चाहते तो तुम्हें एक सोल रिपर बनना पड़ेगा। एक बार जब तुम लेसन 2 कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारे पास फिर से सोल रिपर के पावर्स आ जाएंगे। फिर उराहारा कुछ करता है जिससे इचिगो के नीचे होल हो जाता है और इचिगो उसमें गिरने लगता है। नीचे हम इचिगो को देखते हैं जिसके हाथ भी बंधे हुए हैं। उराहारा ऊपर से चिल्ला के कहता है, तुम्हें ऐसे ही ऊपर चढ़ना होगा, यही सेकंड लेसन है। इचिगो चिल्लाने लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो उराहारा बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास यहाँ सोचने का समय है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। फिर इचिगो देखता है कि उसके सोल चैन के दांत उग गए हैं जो उसके चैन को खाने लगे हैं। ये देख के इचिगो घबरा जाता है। उराहारा ऊपर से कहता है, तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम्हें टाइम खत्म होने से पहले सोल रिपर बनकर यहाँ ऊपर आना होगा, नहीं तो हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।